इस गूगली का आंसर करने के लिए हमें पावर का बेसिक थर्मोडायनेमिक्स समझना होगा। टरबाइन पावर आउटपुट का सबसे सिंपल पावर का फॉर्मूला हो गया मास फ्लो रेट इनटू एंथैल्पी ड्रॉप। यहाँ पर m स्टीम फ्लो रेट है टन पर आवर में, h1 एंथैल्पी पे स्टीम है टरबाइन के इनलेट पे, h2 एंथैल्पी पे स्टीम है टरबाइन के एग्जॉस्ट पे। मास फ्लो रेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय ओपनिंग और क्लोजिंग द कंट्रोल वाल्व। स्टीम फ्लो रेट के इंथैल्पी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर से, जो बॉयलर से कंट्रोल किया जा सकता है, और H2 डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कंडेंसर के वैक्यूम से। H1 को कंट्रोल करने के लिए दो पैरामीटर आएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ स्टीम एट द बॉयलर एग्जिट। टरबाइन एंट्री पे जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा स्टीम, उससे कंट्रोल किया जा सकता है। स्टीम का जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो फिक्स्ड होता है, इससे लोअर वैल्यू ऑफ स्टीम टेम्परेचर को हम लोग टरबाइन के अंदर एंटर नहीं करेंगे, वो अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट करेगा टरबाइन के लिए, मॉइस्चर कंटेंट करेगा और ब्लेड को डैमेज कर सकता है। प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटर CMC पेज में प्रेशर सेट पॉइंट का कमांड दे सकता है, जिससे BFP का रिस्पॉन्स चेंज करेगा और पंप प्रेशर को लो या हाई मेंटेन कर सकता है। अगर कभी पावर आउटपुट को हमें कांस्टेंट रखना है और कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग इंक्रीज कराना है, मतलब मास फ्लो रेट को इंक्रीज कराना होगा। पावर आउटपुट कांस्टेंट करने के लिए H1 की वैल्यू को हम लोग कम करते जाएंगे, प्रेशर का सेट पॉइंट लो करेंगे, H1 की वैल्यू रिड्यूस करेगी, इंथैल्पी ड्रॉप रिड्यूस करेगा। इंथैल्पी ड्रॉप जब रिड्यूस करेगा, लोड को मेंटेन करने के लिए सिस्टम मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम को इंक्रीज कराएगा। मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम को इंक्रीज कराने के लिए ऑप्शन यही है कि कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग को इंक्रीज कराएगा। सो फाइनली एक सिचुएशन आ जाएगा जब टेक्निकल मिनिमम पावर आउटपुट को मेंटेन करने के लिए भी इंथैल्पी ड्रॉप ज़्यादा मिलेगी नहीं, कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग 100% हो जाएगा। सो इस गूगली का आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल। अब हम लोग रियल पावर प्लांट के ऑपरेशन पार्ट्स में देखेंगे कि इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। ये हमारा EHTC का पेज है, यहाँ पर ये MS प्रेशर का सेट पॉइंट है, इससे हमें मैनुअल में लेना होगा। मैनुअल में लेने के बाद इसके सेट पॉइंट को हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे, इसको लोअर करेंगे, इससे जो आउटपुट कंट्रोलर का आउटपुट आएगा वो 120% होकर फिक्स्ड हो जाएगा। सो ये पिक्चर से बाहर हो जाएगा, मिनिमम गेट के पास ये फिल्टर आउट हो जाएगा। लोड रेफरेंस में टेक्निकल मिनिमम का वैल्यू सपोज डाल के रखा है 280 मेगावाट है 500 मेगावाट के लिए नॉर्मली इस प्लांट के करस्पॉन्डिंग। सो यहाँ पे लोड रेफरेंस एक वैल्यू जनरेट कर रहा होगा कंट्रोल वाल्व का आउटपुट में, ये एक कंट्रोलर आउटपुट वैल्यू जनरेट करेगा जो अभी यहाँ पर 61.2% है, बट क्योंकि प्रेशर सेट पॉइंट हम लोग इसका रिड्यूस करते जाएंगे, 120 से नीचे लाते जाएंगे। सो प्रेशर को अचीव करने के लिए, एक्चुअल प्रेशर को अचीव करने के लिए कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग कंट्रोलर ओपन करता जाएगा और धीरे धीरे करके ये 100% हो जाएगा।